अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को कौन सा बड़ा सरप्राइज दिया गया है और पाकिस्तान पर मुसल्लत माफिया की मुश्किलात के अंदर इजाफा होने जा रहा है। ईरान जंग से जुड़ी हुई आज बड़ी खबरें हैं। बहुत बड़े बड़े सरप्राइज ईरान की जानब से आज अमेरिका को दिए गए हैं, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। कैदी नंबर 804 से जुड़ी हुई खबरें और फिर पंजाब पर मुसल्लत मलकाए आलिया की जानब से आज हातम ताई की कब्र पर कितनी बड़ी लात मारी गई है और सखावत की इंतहा की गई है, कितना बड़ा रिलीफ पंजाब के लोगों को दिया गया है, वो भी आपको बताना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें और आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा सऊदी अरब की तरफ आते हैं। कल मैंने एक खबर, कल बना आज दिन को एक वीलॉग किया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो भाई मुत्तहदा अरब अमारात वाले शेख हैं वो पैसे वापस मांग रहे हैं। खबरें पिछले 3-4 महीनों से हम अपने वीलॉग्स के अंदर आपको बताते हुए आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान मिन्नत तरला करता था, वो महीना और टाइम बढ़ा देते थे। अब जंग के अंदर पाकिस्तान ने जरा न्यूट्रल रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा ना भाई ना, न्यूट्रलिटी जाए भाड़ में, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। तो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, तरले मिन्नत किए। उन्होंने कहा नहीं, 17 अप्रैल से पहले पहले हमारे $2 अरब वापस करो। बड़ी मिन्नत समाजत की पाकिस्तान ने, वो नहीं मानी। फिर पाकिस्तान ने बिलाखिर फैसला किया कि ठीक है, इनके मुंह पर मारते हैं, जैसे तैसे भी करके इनको दे देते हैं। ठीक है, अब और क्या करें, वो हमारे बंदे भी भेज रहे हैं, वर्कर जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हैं यूएई के अंदर, उनके साथ भी जरा वो मामलात कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब और क्या करें हम। लेकिन अब एक और खबर सुनिए, सऊदी अरब से जुड़ी हुई खबर, मुबैना खबर कह लें या मुस्तरद खबर कह लें, जो खबर आ रही है आर्मी मीडिया पर। खबर है, सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड पाकिस्तान टू रीपे a USD 6.3 बिलियन लोन आफ्टर पाकिस्तान, सुनिएगा, आफ्टर पाकिस्तान फेल्ड टू ऑनर द बायलैटरल डिफेंस पैक्ट under which an attack on one is considered to attack on both. Saudi officials are reportedly unable to reach Pakistan's PM NRG. भाई सऊदी कहते हैं आप हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। आपने तो हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, हम पर ईरान हमले कर रहा है, तो हम आपसे कह रहे थे आप लड़े हमारी खातर। आपने कहा नहीं भाई नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। वो एग्रीमेंट इसराइल के खिलाफ था, ये ईरान है, इधर है, पड़ोसी है, ऐसा है वैसा है। आप इन चक्रों में पड़ गए, आप ईरान की हमायत में चले गए। देखे ना, सऊदी अरब की न्यूट्रलिटी भी एक किस्म की है ना, कि ईरान को फेवर कर रही है न्यूट्रलिटी भी। तो उन्होंने कहा भाई पैसे कटो, तो 2 अरब वो, $6.3 अरब ये मांग रहे हैं। अब चीजें तो जाहिर है खराब है। मैं जरा जो रिलीफ शलीफ वाला मामला है, जरा अच्छी अच्छी खबरें जरा जो मुबैना, ये भी अच्छी क्या कौन सी, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर बताया गया जी बहुत बड़ा रिलीफ हम देने जा रहे हैं, वो जरा मैं आपके सामने रख लूं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज का ऐलान। वजीर आला पंजाब का पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ये जो अभी मैं आपको, क्या वारदात है पंजाब भर के अंदर, तो लाहौर शहर बड़े शहरों के अंदर वो जो बसें शसें मेट्रो बस वगैरह चल रही होती है, तो वो फ्री, बगैर किराए के, बगैर टिकट के आप उस पर सफर कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। अच्छा, सिंध वालों ने भी, वो सुहेल अफरीदी ने दिए थे ना 2200 रुपया, उन्होंने कहा 22 जब 55 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था, 2200 1100 की किस्तें। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 माह के लिए 2000 दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध तो कहते भाई 2000 रुपया देंगे, पूरा पूरा 2000 रुपया। वो जो मरियम औरंगजेब कहा करती पूरा 2000, अपना 2000, तो ये 2000 रुपया सिंध हुकूमत भी देने जा रही है। और फिर चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा कदम, खराजे तहसीन, वो एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। हकीकत ये है, अभी रिलीफ आपको बताता हूं, प्लान ये डिस्कस हो रहे थे कि सूबे, क्योंकि वफाक के अपनी क्या होना है, वफाक सूबों से लेते हैं ना और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कि सूबे कुछ फंड्स दें
वापस करें वफाक को, और उनसे फिर पेट्रोल सब्सिडाइज किया जाए, सस्ता बेचा जाए, कीमतें ना बढ़ाई जाए। सिंध और पंजाब ने कर दिया इनकार। अब वहां पे इनकार कर दिया, अब यहां पे अपने नंबर टांग रहे हैं। जब वो सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ेंगी और ये अपने नंबर कि देखो देखो कितना बड़ा रिलीफ। और रिलीफ क्या है? रिलीफ क्या है जी? रिलीफ ये है कि पंजाब के अंदर जो मोटरसाइकिल वाला 20 लीटर पेट्रोल डलवाएगा ना, 20 लीटर, कौन सा मोटरसाइकिल है जिसके अंदर 20 लीटर पेट्रोल आता है? लेकिन मजमूई तौर पे वो रसीदें इकट्ठी करता रहे। और वो जब उस एक महीने के अंदर, या जब भी, आमतौर पे जो मोटरसाइकिल है देखिए 1 किलोमीटर छोटे 70 50 60 किलोमीटर कर जाते हैं 1 लीटर के अंदर। तो एक दिन के अंदर 1 लीटर ही आमतौर पे लगता है, वो बहुत ज्यादा किसी का ना यूज हो तो 20-25 दिन के बाद ना 20 लीटर जो पेट्रोल इस्तेमाल करेगा उसको 100, पूरा 100 रुपया जी, पूरा 100 रुपया, जिसकी जिसकी चॉकलेट भी नहीं आती पाकिस्तान के अंदर, वो 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा, पूरा 100 रुपया। अच्छा, रिलीफ वो 100 भी ऐसे नहीं मिल जाएगा। अगली कहानी सुनिए, अगर आप बोर नहीं हो रहे तो। अगली कहानी ये है, 100 रुपया कैसे मिलेगा? सबूत देना पड़ेगा, सबूत कि आपकी आमदन 50,000 से लेकर 60,000 से कम है। ये लाओ भाई, सारी रसीदें निकाल के लाओ 100 रुपए के लिए। किसान भी फी एकड़, फी लीटर डीजल पर पता नहीं 100 रुपया कोई सब्सिडी इस तरह का। तो वो सबूत निकाल के लाए, जमीनों के फर्द निकाल के लाए, वो दे। और उसके बाद आपका मोबाइल, आपकी जो सिम है ना, और शनाख्ती कार्ड वो मैच होना चाहिए, यानी एक ही नंबर आपके नाम पर होना चाहिए। वो सारा इतना कुछ इकट्ठा करके जब आप देंगे, मरियम बीबी के हजूर पेश करेंगे, तो 100 रुपया पूरा आप ऊपर वाली जेब में लगवा के ना, वो जरा घूमे कि ये मुझे पंजाब से ये रिलीफ मिला है। और ये गवर्नर सिंध ने तो क्या कमाल कर दिया। लतीफे ना, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से। लतीफे क्या क्या शानदार। निहाल हाशमी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अवाम को जीने का सलीका आ जाएगा। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी ना, अब अवाम को जीने का सलीका आएगा। कैसे? वो कौन सा जीने का, पहले कौन सा जी रहे हैं, उनका कह रहे कि अवाम जरा डिसिप्लिन्ड हो जाएगी सदके, अरे जीने का सलीका। बहरहाल इन्हीं बातों के अंदर भी लोग लंबा हो जाता है, खबरें तो बहुत सारी ज़ाहिर मिस हो जाती है। मैं ज़रा रखता हूँ कुछ चीज़ें आपके सामने। ये बहरहाल चीज़ें हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को भी कोई पैसे कैसे दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने भी ऐलान कर दिया जी वफाक के अंदर, उनका ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इस्लामाबाद विल बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज। तो 30 दिन के लिए, अगले 30 दिन के लिए इस्लामाबाद के अंदर जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये जो बसें शसें चलती हैं वो फ्री होंगी, यानी शहर के अंदर ही ये जो मेट्रो शेट्रो चलती है वो। और वो कहते हैं 350 मिलियन रुपए, 350 मिलियन जो है वो खर्चा आएगा, और वो वजारत दाखिला जो है उसके बजट से ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। तो ये बहरहाल रिलीफ कौन सा जी? घर से जेब से निकाल कर रिलीफ। पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी है, वो पीछे से पेट्रोल आए या ना आए, आगे हमने महंगा जरूर कर लें। तो ये जी रिलीफ की कहानी मैंने आपके सामने रख दी। एनओसी, ये जो जलसा सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि पिंडी के अंदर 9 अप्रैल को जलसा होगा, एनओसी ना मिला तो फिर जहां पर रोका गया वहीं पर जलसा हो जाएगा, धरना हो जाएगा। एनओसी के लिए आज रावलपिंडी जो इंतजामिया है उनसे रजू कर लिया गया कि हमें एनओसी दिया जाए। अच्छा, सऊदी अरब वाली मैंने कहानी आपके सामने रख दी। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान रेलवेज के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं होगा, इकॉनमी, एसी और फ्रंट तमाम किराए बरकरार रखे जाएंगे। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों पर इजाफे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, और बैरिस्टर गौहर साहब ने यह ऐलान किया है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। भाई क्या कर लेंगे भाई, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आप बुला के आप अपने लीडर को छुड़वा नहीं सकते, अपने लीडर के लिए आप करते कोई नहीं है, और ऑल पार्टी। अच्छा, एक पेट्रोल की जरा बात हो रही, मैं आता हूं ईरान की तरफ। मेरे सामने एक अदादो शुमार आए हैं, मोहम्मद जुबैर साहब की जानब से शेयर किए गए हैं। इंडिया के अंदर जब से जंग लगी ना, 0% इजाफा हुआ है। क्या वहां इंडिया तेल खुद पैदा करता है? इंडिया वहां पे इजाफा क्यों नहीं हुआ? इंडिया तो बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, वहां पे इजाफा नहीं है। बांग्लादेश जब से जंग लगी सिर्फ 5% कीमतें के अंदर इजाफा। श्रीलंका हमारे पड़ोस के अंदर है, और दिवालिया बैंक करप्ट हो गया था, आपको पता है? बैंक करप्ट हो गया था श्रीलंका,
2 साल पहले 22% सिर्फ इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान, ओ हो, अफगानिस्तान तालिबान रजीम सिर्फ 2%, सिर्फ 2% कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से अमीर मुल्क है। अगली कहानी सुनिए, पाकिस्तान के अंदर 192%, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल के अंदर इजाफा हुआ है ना, वो इकट्ठा किया जाए ना, पाकिस्तान की परसेंटेज फिर भी ज्यादा बनती है। पाकिस्तान पर कोई अनोखी क्या है? जंग से सिर्फ 3 मुल्क मुतासर हो रहे हैं जी, 2 जिनकी जंग लगी हुई है, तीसरा पाकिस्तान। बंदे भी यहां पे ज्यादा मरे जंग की वजह से, वो हमने खुद ही अपने बंदे फड़का दिए। और दूसरे नंबर पे बहरहाल F-35 अमरीकी तैयारा दूसरा आज ईरान ने मार गिराया था, उन्होंने दावा किया था। अब ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। पायलट भागने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने आप को इजेक्ट किया, ईरान की फिजाई हदूद के अंदर ही वो गिरा और ईरानियों ने उसे, जो इतना बड़ा पायलट यार, इतने जाहिर इतने बड़े जहाज का पायलट F-35 का, जिसका बड़ा हवा है, जिसको रोके नहीं जा सकता, उसको पकड़े नहीं जा सकता, उसका पायलट पकड़ लिया। और अमरीकी रिफ्यूलर तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर भी आज ईरान के अंदर देखे गए, जो निचली परवाज पर थे और पंफलेट वो फेंक रहे थे और अपने पायलट को वो ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन ईरान ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने अमेरिका का पायलट पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब ऑलरेडी वीलॉग जरा लंबा हो रहा है, अगले वीलॉग में कोशिश करूंगा कि ईरान से जुड़ी हुई, मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखूं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।